गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश। आज हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखें तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा गया है। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमिलिया। ये जो सिस्टम है ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और इसको दिया था रॉबर्ट एच विटकर ने 1969 पे ये दिया गया था। ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 क्राइटेरिया के बेस पे क्लासिफाई किया गया। पहला क्राइटेरिया था सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक्स है। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मींस जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या ऑटोट्रॉपिक है या हिटरोट्रॉपिक है, दूसरे पे अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं या दूसरे जीवों को कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए। तीसरा जो क्राइटेरिया था वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मींस इसमें जो जीव है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ये देखा गया। चौथा जो क्राइटेरिया था वो रिप्रोडक्शन, मींस जीव में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। पांचवा जो क्राइटेरिया था वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मींस कौन से जीव पहले आए कौन से जीव बाद में आए, दो जीवों के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, विकास का क्रम क्या है। तो ये 5 क्राइटेरिया थे जिसके बेस पे विटकर ने डिवाइड किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम एक एक करके सभी किंगडम को डिस्कस कर। पहला जो किंगडम था वो था मोनेरा। इसको हम किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक्स भी बोल सकते क्योंकि इसमें जो जीव आते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स चलाते हैं जिनका न्यूक्लियस फुली डेवलप नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे जीव इसमें आते हैं। इसमें ऐसे जीव भी आते हैं जो ऑटोट्रॉपिक है, मींस भोजन अपना खुद बनाते हैं, और ऐसे जीव भी आते हैं जो हिटरोट्रॉपिक है, जो फूड है वो अदर सोर्स से कंज्यूम करते हैं। रिप्रोडक्शन को देखें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है मेनली, जो कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इसमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनकी सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हम देखें तो प्रोटिस्टा। इसमें ऐसे जीव आते हैं जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक्स हैं। इनके सेल में न्यूक्लियस फुली डेवलप होता है। इसे किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एल्गी, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। और रिप्रोडक्शन भी देखें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इनका जो बॉडी है वो सिंपल होता है, पर इनके जो सेल है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट किंगडम को देखें फंगी, तो इसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक फंगी आते हैं। इसे हम किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, मोल्ड, ईस्ट इसमें आते हैं। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो मेनली इसमें हेटेरोट्रॉपिक जीव आते हैं। इसमें भी जो जीव हैं मेनली सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब अपना जो न्यूट्रिशन है जो वो डेड मटेरियल से लेते हैं। रिप्रोडक्शन को देखें इसमें तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। इसमें जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम हाइपा कहते हैं, और ये हाइपा ऑर्गेनाइज होके नेट या जाली के समान संरचना बनाते हैं जिसको माइसेलियम कहते हैं। चौथा किंगडम है प्लांटी। इसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसे किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखें तो ट्री, फ्लावर, फर्न, मॉसेस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, मींस फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है इसमें पाए जाने वाले जीवों के द्वारा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखो, इसमें वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, और इनके सेल के बाहरी ओर सेल वॉल पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट किंगडम को देखें तो ये है एनिमेलिया। इसमें भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल आते हैं। इसे किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर कंज्यूमर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, बर्ड, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, ये सारे एनिमेलिया किंगडम के उदाहरण हैं। इनमें जो
मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोटॉपिक होता है, मींस इसमें पाए जाने वाले जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर करते हैं या दूसरे जीवों को कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए। रिप्रोडक्शन को देखें तो इसमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मींस इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम इसमें पाए जाते। तो ये था इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।